लेकिन तत्व ज्ञान कोई दे ही नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि तत्व कौन सा है। वो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा एक तत्व है जिसे सत्य कहते हैं। अब गीता में आ जाते हैं। अब गीता में वो तत्व क्या है, सत्य क्या है, वो समझाया गया है। गीता में क्या बोलते हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। कौन से? एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। मुसलमान क्यों नहीं मानते राम जी को भगवान, क्यों नहीं मानते कृष्ण जी को भगवान? अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। वो सही है या तुम सही हो, अभी समझ में आ जाएगा। गीता क्या कहती है कि असत्य तत्व क्या है? जो जन्म लेता है और जिसका नाश हो जाता है, यानी जो बनता है और बिगड़ जाता है। तो जितने भी देवी देवता, जितने भी, कोई भी ले लो, ये शरीर ले लो हमारे तुम्हारे, ये जन्म लेते हैं कि नहीं? इनका अंत होता है कि नहीं? तो गीता के अनुसार जो जन्म लेता है और जिसका अंत हो जाता है वो असत्य है। तो मुसलमान उसको नहीं मानते जिसका जन्म हो जाए और अंत हो जाए। तो मुसलमान गीता को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहे? कर रहे हैं, कर रहे हैं गीता को फॉलो। क्योंकि गीता में लिखा है असत्य वो है जो बनता और बिगड़ जाता है। किसी मुसलमान से पूछ के देख लो कि अल्लाह बनता है या बिगड़ता है, ऐसा होता है क्या? वो कहेगा नहीं, ना तो अल्लाह को कोई पैदा कर सकता है, ना अल्लाह का कोई नाश कर सकता है। अल्लाह था, है और रहेगा। तो गीता में उस अल्लाह की जगह क्या लिखा है? हे अर्जुन, आत्मा था, है और रहेगा। आत्मा को ना तो कोई पैदा कर सकता है, ना आत्मा को कोई नाश कर सकता है। दोनों मैच होंगे ना, केवल नाम का फर्क लगा, अल्लाह और आत्मा। जीव की बात नहीं कर रहा मैं कि कोई सोचे जीव की बात कर रहे। जीव तो ये है, आते जाते रहेंगे। आत्मा की बात चल रही, जिसको परमात्मा कह देते हैं। आत्मा सो परमात्मा। तो वहां परमात्मा बोल दिया मान लो, और यहाँ अल्लाह बोल दिया, लेकिन गुण दोनों के एक है। इसका मतलब ये एक ही तत्व की बात चल रही है। कृष्ण जी जिसको परमात्मा कह रहे हैं, मोहम्मद साहब उसको अल्लाह कह रहे हैं। अब दूसरा गुण क्या बताया असत्य का? कि वो पल पल बदलता है। वो छोटे से बड़ा होता है, बड़े से फिर छोटा हो जाता है। तो राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, जितने भी देवी देवता हैं वो छोटे थे ना। माखन खाया, बच्चे नहीं खाया। राम जी ने छोटे बचपन में लीलाएं करी। हनुमान जी ने छोटे से, हनुमान ने कहते सूरज को खा गए, मुंह में ले लिया। तो वो बचपन में ही तो था, लेकिन देखते देखते वो बड़े होने लग गए। अब जो चीज छोटे से बड़ी हो रही है, गीता में बोला है कि वो असत तत्व है, यानी वो मायावी तत्व है। माया ही घटती बढ़ती है। तो मुसलमान उसको नहीं मानते जो घटता और बढ़ता है। तो भाई मुसलमान गीता को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। और तुम कर पा रहे हो क्या? तुम कर रहे हो क्या? हिंदू होके तुम नहीं कर पा रहे हो उसको फॉलो, क्योंकि तुम जिसकी पूजा कर रहे हो उनका जन्म भी हुआ, मरण भी हुआ। कल आगरा में मैंने ये सवाल पूछा था, तो एक बंदा कहता नहीं, राम जी का जन्म नहीं हुआ, वो तो अजन्मा है। सोचो, ठीक है तुमने मान लिया कोई बात नहीं, वो असत तत्व नहीं है, मान लिया, अजन्मा है, ठीक है। लेकिन बढ़ तो रहा है। छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बड़ा हुआ तो शादी हुई उसकी। तो जो छोटे से बड़ा हो रहा है तो वो सदा एक सा नहीं रह रहा है। तो असत्य का गुण ही यही है कि वो सदा एक सा नहीं रहता। तो फिर पैरामीटर क्या बोलता है कि ये तत्व भी असत्य है। पैरामीटर तो ये कहता है गीता का। मुसलमान फॉलो कर रहा है, लेकिन हिंदू फॉलो नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि सत्य है क्या। ये तो असत्य के बारे में बताया जा रहा है। ये पीपल तुम भगवान मान के पूज रहे हो, तुलसी भगवान मान के पूज, आज हरा है कल को सफेद पीला हो जाएगा, नहीं होगा क्या? आज पेड़ लगाए, कल को बिजली गिर गई, काला हो गया, टूट के गिर जाएगा। आसमान से बिजली गिर गई अगर तो नहीं टूटेगा। तो जो टूट जाए, फूट जाए, जल जाए, बदल जाए, वो सत्य है ही नहीं। तो मुसलमान ऐसी किसी चीज की पूजा कर रहा है क्या? ना पीपल की, ना तुलसी की। तो वो गीता को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। लेकिन हिंदू फॉलो कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है सत्य होता क्या है। अब गीता में साफ बोला है कि जो चीज खंडित हो जाए उसकी पूजा
असत्य की पूजा है। खंडित यानी टूट फूट जाए। तो मूर्तियां टूट फूट जाती हैं, खंडित हो जाती हैं मूर्तियां। पंडित जी मूर्ति उठा के नदी के किनारे रख देता है। तो मुसलमान ऐसी खंडित होने वाली चीजों की पूजा नहीं करता। तो मुसलमान गीता को फॉलो कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। और हिंदू कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है। तो भाई तुमसे ज्यादा ज्ञान तो तुम्हारे धर्म का मुसलमान लेके बैठा है, और तुम कह रहे हो कि मुसलमान ऐसे मुसलमान वैसे। अरे गीता पढ़ो, गीता में एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा तुम्हें। गीता में हर वो जवाब मिलेगा जिससे तुम भ्रम से दूर हो सकते हो। केवल एक जवाब नहीं मिलेगा कि वो तत्व ज्ञान हो कैसे, लेकिन तरीका उसका भी बताया है। क्या तरीका बताया है? क्या तरीका बताया? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम्हें सत्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, या कोई भी प्राप्त करना चाहता है, तो क्या करे? वो किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाए, दंडवत होके प्रणाम करे, सेवा करे, छल कपट रहित होकर नाम दीक्षा ले। छल कपट रहित होकर यानी ये सोच के नाम कभी मत लेना जिंदगी में कि ये नाम मुझे मिल जाएगा, मैं भी गुरु बन जाऊंगा, मैं भी ऐसे मैं भी वैसे। दुर्गति हो जाएगी। ये ज्ञान केवल इसलिए लेना है कि मेरा कल्याण हो जाए, बस। जिसने ये सोच के ज्ञान लिया उसको कोई माइकलाल रोक ही नहीं सकता मुक्त होने से। वो कोई बंधन में पड़ ही नहीं सकता। तो यही गीता में समझाया जा रहा है कि असत्य और सत्य तत्व का निबेड़ा करके सत्य को धारण करो, असत्य को त्यागो। अब असत्य समझ में आ गया, तो सत्य क्या है? सत्य केवल एक है, और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। जीव सत्य नहीं है। जीव सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि जीव नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहा है। कभी शरीर के अंदर घुसता है, कभी शरीर से निकलता है, कभी शरीर के अंदर घुसता है, कभी शरीर से निकलता है। तो जीव अचल नहीं है। लेकिन जो आत्मा है, जिसको परमात्मा कहते हैं, वो अचल है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है? हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, ये सदा स्थिर रहने वाला है, ये कभी हिलता डुलता नहीं है। तो मुसलमान उस किसी चीज की पूजा नहीं कर रहा जो हिलती डुलती है। पूछ लो जाके। वो एक खुदा को मान रहा है जो अचल है। तो कौन फॉलो कर रहा है इस बात को गीता की? हिंदू की मुसलमान? मुस्लिम फॉलो कर रहा है। मुस्लिम तो यहां तक कहते हैं कि वो खुदा यहां भी नहीं आ सकता, दुनिया में कभी खुदा नहीं आता। क्यों? वो अचल है। अगर वही आ जाए तो फिर अचल कहां रहा? तो कौन फॉलो कर रहा है गीता को? मुस्लिम फॉलो कर रहा है, लेकिन हिंदू फॉलो नहीं कर पा रहे। वो उसकी पूजा कर रहे हैं जो यहां से वहां भाग रहा है, वहां से वहां छलांग मार रहा है, वहां से वहां पहुंच जा रहा है। चल की पूजा कर रहा है, अचल को जानता तक नहीं, और कह रहा है कि मैं सत्य सनातनी हूं। इतना बुरा हाल है। तो सत्य सनातन क्या है? अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ लो।